एवरीवन प्रणाम नमस्ते राधे राधे। कैसे हैं आप सब? गो अहेड, ओपन अप योर वीडियोस, अपने अपने वीडियो ऑन कर दीजिए। एंड वेलकम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। नमस्ते अमरनाथ जी, वेलकम सुनीता जी, वेलकम संगीता जी, सुधाकर जी, छावी जी, प्रशांत जी, विशाल जी, रमा जी, वेलकम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। राधे राधे। So we'll get started in 3 minutes. Okay, I think by that time everybody will gather. आपका नोटबुक पेन आप साथ में रखिएगा। और आई होप आपने वो रिकॉर्डिंग भी देख लिया, अगर मतलब रिवाइज करना था तो आई होप यू हैव सीन द रिकॉर्डिंग आल्सो। ठीक है। एनी क्वेश्चंस फ्रॉम यस्टरडेज सेशन प्लीज आस्क। अगर कल के सेशन से कोई भी सवाल आप लोगों को है, प्लीज आस्क। When I put my this और one क्वेश्चन? native, when I put my native place name today हाँ। to get the birth chart, so that place is not coming. So I put the nearest means around 30 kilometers. That is okay. अच्छा, इट्स फाइन, इट्स फाइन। So were you able to identify which Rashi is there in which house and which planet is there in which house? Yes. चलो, लेट्स गेट स्टार्टेड एवरीबॉडी। क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, कल हमने क्या क्या सीखा, व्हाट ऑल थिंग्स वी लर्न। Doctor यस। Ji, when I downloaded a chart from Astro Sage, जी। the Rashis have not come. The planets and the houses have come. नो, दे विल नॉट गिव यू द हाउस नंबर, द राशि नंबर इज गिवन। Okay. द नंबर दैट यू आर सीइंग देयर, Uh-huh. दैट इज द राशि नंबर, नॉट द हाउस नंबर। Okay. बिकॉज हाउस नंबर इज सेम फॉर एवरीबॉडी, नो। Acha, acha. Okay, okay. So they will not show the house numbers on the softwares. Okay. Okay. Thank you. Sure. Chalo, let us do a quick revision, okay, of yesterday. ठीक है। क्विक रिविजन ऑफ यस्टरडे, क्या क्या सीखा हमने कल? सबसे पहले तो हमने स्काई को देखा, करेक्ट। फिर स्काई में हमने कुछ तारों को देखा। फिर तारों का हमने ग्रुप बनाया जिसको हम बोलते हैं कॉन्स्टलेशंस। ठीक है। उन 88 कॉन्स्टलेशंस में से वी सॉ 12 कॉन्स्टलेशंस। ठीक है। उन 88 कॉन्स्टलेशंस में से वी सॉ 12 कॉन्स्टलेशंस, जिसको हम बोलते हैं राशिस। निकला? राइट। इसको हम बोलते हैं राशिस। फिर उसके बाद हमने ये भी देखा कि कौन सा प्लैनेट कौन से राशि में कैसे है, कैसे बैठा है। ठीक है। ठीक है।
तो हमने वो भी देखा कि कौन सी राशि में कौन सा प्लैनेट दिखता है, कैसे दिखता है, राइट, हमने वो भी देखा, करेक्ट। फिर उसके बाद हमने देखा उसका चार्ट हम कैसे बना सकते हैं, राइट, कि 12 हाउसेस कैसे होते हैं, राइट, वी सॉ दैट। और फिर उन 12 हाउसेस में फर्स्ट हाउस में कौन सी राशि आएगी, वो हम कैसे डिसीजन लेंगे, वी सॉ दैट ऑल्सो, करेक्ट। तो कैसे डिसाइड करना है फर्स्ट हाउस में कौन सी राशि आएगी, डू यू रिमेम्बर, कौन सी राशि आती है फर्स्ट हाउस में? वेरी East गुड, side, east side में देखना. करेक्ट करेक्ट। सो ड्यूरिंग योर बर्थ, आपके जन्म के समय जो राशि ईस्ट साइड में होगी, दैट विल कम इन योर फर्स्ट हाउस, राइट। राधे राधे, वेरी गुड, ठीक है, एक्सेलेंट। सो यू हैव अंडरस्टूड दैट आल्सो। फिर हमने देखा प्लैनेट्स की कैटेगरीज, राइट, देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ द प्लैनेट्स दैट वी सॉ, वन इज फिजिकल प्लैनेट्स and then the other one is non-physical planets, correct, these are the two categories that we saw, ठीक है। So there are 10 physical planets, 3 non-physical planets. Non-physical planets कौन से हैं, do you remember? Rahu is there, Ketu is there, and Lagna, Lagna. correct, these are the 3 non-physical planets, very good, ठीक है। फिर हम गए थे, वी वेंट टू एस्ट्रोसेज, वी क्रॉस चेक, हमने चार्ट बनाया एस्ट्रोसेज पे, फिर हमारा चार्ट जो हमने बनाया था उसको क्रॉस चेक किया, ऑलमोस्ट सारी चीजें मैच हो गई। एंड देन वी डिस्कस्ड अबाउट नेगेटिव एनर्जी, राइट, वी डिस्कस्ड अबाउट अ फ्यू रेमेडीज फॉर दैट नेगेटिव एनर्जी, राइट, एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स हमने सीखा, ओके, ठीक है। नाउ लेट अस कंटिन्यू टुडे। आज हम क्या क्या सीखेंगे? आज हम सीखेंगे कि डिग्री ऑफ द प्लैनेट क्या होता है, फिर हम सीखेंगे कंजंक्शन क्या होता है, कंजंक्शन को हिंदी में बोलते हैं युति, तो युति क्या होती है, फिर हम सीखेंगे कंबशन, जिसको इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं अस्त हो जाना, कोई भी प्लैनेट का अस्त हो जाना, इसका रियल मतलब क्या होता है, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट आल्सो। फिर हम सीखने वाले हैं रेट्रोग्रेशन, आपने सुना होगा कि ये वक्री हो गया, वो वक्री हो गया, है ना, ये प्लैनेट उल्टी चाल चलना शुरू हो गया, तो वो सारी चीजें हम एकदम लॉजिकली समझने की कोशिश करें, ठीक है। और फिर एट द एंड वी आर आल्सो गोइंग टू लर्न कि आपके चार्ट को हम एनालाइज करना शुरू कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और एनालाइज करते करते हम कैसे देख सकते हैं कि हमारे जो जिंदगी में जो लोग आए हैं उनमें से कौन से लोग सही में हमें एकदम सपोर्ट करने के लिए आए हुए हैं, और कौन से लोग हैं जो सही में हमारी प्रोग्रेस देख नहीं सकते, हमें पीछे खींचने के लिए आए हुए हैं, राइट, ये सारी चीजें वी आर गोइंग टू लर्न टुडे, ठीक है। और आप में से कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि सर वी आर इंटरेस्टेड इन एनरोलिंग फर्दर ऑल्सो, तो एट द एंड ऑफ टुडेज सेशन आई एम गोइंग टू शेयर द एंटायर सिलेबस विथ ऑल ऑफ यू एंड द फी स्ट्रक्चर ऑल्सो, ठीक है, जिसको आप पे करके you can enroll into the advanced program as well, all right. So this is what we are going to learn today. If you are ready, type in ready in the chat box, and ready के साथ साथ अपने अपने वीडियोस भी आप ऑन कर लेना, ठीक है, ताकि मुझे भी बहुत अच्छी एनर्जी मिले, आप लोगों से हमारा कनेक्शन बहुत अच्छे से बने, राइट, एक चक्रा टू चक्रा कनेक्शन हो जाएगा, देयर विल बी अ वेरी गुड कनेक्शन, क्योंकि हमारा साथ यहीं तक नहीं है, शायद आप में से कुछ लोग, हम जो है, राइट, वी आर गोइंग टू स्टे connected for a long time,
करेक्ट. ओके दत्तात्रेय जी, रेडी? एवरीबडी इज रेडी? चल ठीक है, लेट अस गेट स्टार्टेड. नोटपैड पेन आपके साथ होना बहुत जरूरी है. आज के पूरे सेशन में हम बहुत कुछ लिखने वाले हैं और बहुत कुछ एक्सरसाइजेस हम करने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद अ केस स्टडी. और ये केस स्टडी होने वाली है, हम इनका नाम हम बोलेंगे, लेट अस कॉल दिस पर्सन एज मिस्टर एच आई. ठीक है, ये रियल पर्सन है. इनका रियल नाम जो है वो मैं आपको आज के सेशन के एंड में रिवील कर दूंगा. इनफैक्ट मेरे ख्याल से ना आप लोग इतने होशियार हो, आप खुद ही मुझे बताओगे कि ये व्यक्ति कौन है. ठीक है, लेकिन राइट नाउ लेट अस कॉल दिस पर्सन एज मिस्टर एच आई. और से यू कैन कॉल हिम एज मिस्टर हैंडसम एंड इंटेलिजेंट. ठीक है, इज दैट ओके? चल ठीक है, सबसे पहले तो इनका हम चार्ट बना लेते हैं. ओके, सो गो अहेड, ड्रॉ अ स्क्वायर, राइट, एंड ड्रॉ द चार्ट. एक चार्ट आप ड्रॉ कर लेना यहाँ पे. join the diagonals, then join the sides of the squares. कर लिया? सो द चार्ट इज रेडी. अब ये मिस्टर एच आई के चार्ट में, मिस्टर एच आई के चार्ट में फर्स्ट हाउस में आती है 7 नंबर की राशि. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? मिस्टर एच आई के जन्म के समय कौन सी राशि ईस्ट दिशा में थी? कैन यू टेल मी दैट? करेक्ट, लिब्रा राशि आएगी. इन द ईस्ट डायरेक्शन, इनके जन्म के समय इनके ईस्ट में लिब्रा राशि थी, तुला राशि. करेक्ट, वेरी. नाउ फॉलो द फ्लावर. अगर फर्स्ट हाउस में 7th राशि है तो सेकंड में क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा, थर्ड में 9th आ जाएगा, फोर्थ में 10th आ जाएगा. चलो कंप्लीट कर लो इसको. फिफ्थ में 11th है, सिक्स्थ में 12th है, सेवेंथ में फर्स्ट, 8th में सेकेंड, 9th में थर्ड, 10th में फोर्थ, राइट, 11th में फिफ्थ एंड 12th में सिक्स्थ. ठीक है, करेक्ट छावी. फर्स्ट राशि जो होती है, मतलब फर्स्ट हाउस में जो राशि है उसको लग्न राशि भी बोलते हैं. ठीक है, ओके. फिर अभी मैं यहाँ पे हाउस नंबर नहीं लिखूंगा, बट क्विक क्विज ले लेता हूँ आपकी. तो 10th हाउस में कौन सी राशि आ गई? 10th हाउस में कौन सी राशि आ गई? कैप्रिकॉन. वो एरिस. 10th हाउस में कौन सी राशि आ गई? 4 नंबर की राशि आ गई. सॉरी, कैंसर. एरिस. फोर्थ राशि इन द 10th हाउस, कैंसर राशि इन द 10th हाउस, राइट. ओके, थर्ड हाउस में कौन सी राशि आ गई? पुट इट इन द चैट बॉक्स. थर्ड हाउस में कौन सी राशि आ गई? वेरी गुड सुधाकर जी, डॉक्टर अर्चना जी, वेरी गुड, राइट. 9th राशि इन द थर्ड हाउस. ओके, राइट, करेक्ट छावी जी, वेरी नाइस. थोड़ा सा उल्टा सवाल. 2 नंबर की राशि कौन से हाउस में आई है? सेकंड नंबर राशि इज इन विच हाउस? 8th हाउस में. एक्सेलेंट, वेरी गुड, अमेजिंग एवरीबॉडी, नाइस वन. ओके, चलो इतना आप समझिए सब. ठीक है, लेट अस नाउ मार्क द प्लैनेट्स.
लेट अस मार्क द प्लैनेट्स। फर्स्ट हाउस में है, देयर इज वन प्लैनेट ऑलवेज इन द फर्स्ट हाउस, कौन सा होता है? लगना। ठीक है, तो फर्स्ट हाउस में है लगना, फर्स्ट हाउस में है प्लूटो, और फर्स्ट हाउस में है केतु। ये मिस्टर एच आई का चार्ट हम बना रहे हैं, ठीक है, और ये मेरे क्लाइंट है, तो उनका चार्ट मुझे मालूम है, राइट? सो आई एम क्रिएटिंग देयर चार्ट। अभी ना लगना के आगे लिखा हुआ है 14, प्लूटो के आगे लिखा हुआ है 9, केतु के आगे लिखा हुआ है 25। आपने भी अगर खुद का अगर लग्न चार्ट बनाया होगा, आपने भी अगर खुद का लग्न चार्ट बनाया होगा, तो यू ऑलरेडी नो कि वो प्लैनेट के आगे एक ऐसा नंबर लिखा हुआ है, यस और नो? ठीक है, इनके सेकेंड हाउस में देयर इज यूरेनस, यूरेनस के आगे लिखा हुआ है 24। फिर है सैटर्न, सैटर्न के आगे लिखा हुआ है 03। क्या आपने देखा आपके भी चार्ट में ऐसा नंबर लिखा हुआ है? हैव यू चेक दैट? ये नंबर क्या होता है? देख लो आपके लग्न चार्ट में देखो, ठीक है, इसलिए मैंने आपको वो असाइनमेंट दी थी कल, यू हैव टू क्रिएट योर ओन लग्न चार्ट। तो ये जो प्लैनेट के आगे एक नंबर लिखा हुआ होता है, उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ द प्लैनेट। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ द प्लैनेट। ठीक है, थर्ड हाउस में है नेपच्यून, उसके आगे लिखा हुआ है 09। मतलब क्या? नेपच्यून इज एट 9 डिग्रीज इन द 9th राशि इन द थर्ड हाउस। फिर यहाँ पे जुपिटर लिखा हुआ है, जुपिटर के आगे 19 लिखा हुआ है। मतलब क्या? जुपिटर इज एट 19 डिग्रीज इन द 10th राशि इन द 4th हाउस। फिर जो 5th हाउस में, उसमें मून लिखा हुआ है 11 डिग्रीज। तो इसका मतलब क्या हुआ? मून इज एट 11 डिग्रीज इन द 11th राशि, करेक्ट? इन विच हाउस? इन द 5th हाउस, राइट? डिग्रीज को और गहराई से हम समझेंगे थोड़ी देर में, okay, but I hope you are understanding all of this. Then in the 6th house is Mercury is there 13, Venus is there 14. मतलब क्या हुआ? मर्क्यूरी 13 डिग्रीज में है, वीनस 14 डिग्रीज में है, कौन सी राशि में? 12th राशि में, राइट? कौन से हाउस में? 6th हाउस में। देन इन द 7th हाउस, ये मिस्टर एच आई के चार्ट में है रासुमा। ओके, रासुमा मतलब राहु, सन एंड मार्स। राहु is at 25 degrees, sun is at 1 degree, and Mars is at 28 degrees. ओके, सबसे पहले तो चेक कर लो क्या हमने 13 प्लैनेट्स के नाम लिखे कि नहीं लिखे। जस्ट चेक दैट, दैट इज द फर्स्ट थिंग टू बी चेक्ड। क्या हमने 13 प्लैनेट्स लिखे कि नहीं लिखे? Yes, so there are 13 planets, right? Okay, excellent. अभी इसके साइड में ना, प्लीज ड्रॉ अ नाइस सर्कल। गो अहेड एंड ड्रॉ अ सर्कल। अभी मुझे बताना चैट बॉक्स में, एक सर्कल में कितने डिग्री होते हैं? हाउ मेनी डिग्रीज इन वन सर्कल? डू यू रिमेम्बर? करेक्ट, 360 डिग्रीज इन वन सर्कल, करेक्ट? अब ये सर्कल आप साइड में ड्रॉ करना, फिर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना जो सेंटर से गुजरेगी उस सर्कल के।
फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना, जो भी वो भी सेंटर से गुजरेगी उस सर्कल के, ठीक है। तो 4 हिस्से हमने बना दिए। हमें और 3-3 हिस्से इसके अंदर बनाने हैं, टोटल 12 हिस्से बनाने हैं, तो 2-2 लाइनें और ड्रॉ करेंगे हम सेंटर से गुजरती। सो ड्रॉ दिस सर्कल, ड्रॉ दिस लाइन, फिर यहाँ पे और एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेना, फिर यहाँ से ये लाइन आ जाएगी ऐसी, एंड और एक लाइन आ जाएगी ऐसे, ओके। तो हमने एक सर्कल के 12 हिस्से कर दिए। एक सर्कल के हमने 12 हिस्से कर दिए। तो हर एक हिस्से का कितना डिग्री होगा, कितने डिग्री का हर एक हिस्सा होगा? करेक्ट, एवरीबडी अग्रीज? 360 डिवाइडेड बाय 12, सो दैट इज 30 डिग्रीज। ये हर एक जो जोन है, ये 30 डिग्रीज का जोन हमने बनाया है, ओके। 30 डिग्रीज का जोन। अभी ये जो सर्कल हम बना रहे हैं, इसको हम बोलेंगे राशि चक्र। लेट अस कॉल दिस एज राशि चक्र, ठीक है। तो अगर इसका नाम राशि चक्र दे रहे तो राशियों के नाम नंबर लिख देते हैं, करेक्ट। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम हियर। लेट दिस बी राशि नंबर 1, लेट दिस बी राशि नंबर 2, राशि नंबर 3, राशि नंबर 4, राशि नंबर 5। एंटी क्लॉकवाइज ही घूमना है आपको, ठीक है। देन राशि नंबर 6, राशि नंबर 7, राशि नंबर 8, राशि नंबर 9, राशि नंबर 10, राशि नंबर 11 एंड राशि नंबर 12, ठीक है। Everybody is understanding this? Yes? Okay, excellent. Very nice. अब ये हर एक राशि का जोन जो है वो कितने डिग्री का है? हर एक राशि का जोन जो है वो है 30 डिग्रीज का जोन। एवरी राशि इज 30 डिग्री जोन, ठीक है। चलो, से फॉर एग्जाम्पल आप टेरेस पे चले जाते हो आपके, राइट, एंड यू आर लुकिंग इनटू द स्काई, राइट, और ये स्काई आप यहाँ पे सेंटर में खड़े हो। अगर आप इस दिशा में देखोगे तो आप कौन सी राशि की तरफ देख रहे हो? पुट इट इन द चैट बॉक्स, टाइप जस्ट द नंबर। आप कौन सी राशि की तरफ देख रहे हो? करेक्ट, यू आर लुकिंग एट 6th राशि, राइट, यू आर लुकिंग एट द 6th नंबर राशि, ठीक है। ओके, एक्सेलेंट। अगर मैं थोड़ा सा घूम जाऊं और अगर इस तरफ देखूं, तो अभी मैं कौन सी राशि की तरफ देख रहा हूं? विच राशि आई एम लुकिंग एट? Put it in the chat box. Everybody should type in the chat box. Okay, I want to see how many of you are really active. Correct. Very good. So 10th राशि की तरफ हम देख रहे हैं, right? Okay, excellent. अगर इसी 10th राशि के मैं एग्जैक्टली सेंटर में देखूं, तो मुझे बताओ 10th राशि में मैं कितने डिग्री पे देख रहा हूं? वेरी गुड चाबी जी, एक्सलेंट। 10th राशि के 15 डिग्रीज पे मैं देख रहा हूं, राइट। अगर मैं और घूम जाऊं, अगर सेकंड राशि के यहाँ पे सेंटर में देखूं, तो मैं कितने डिग्री पे देख रहा हूं? सेकंड राशि के 15 डिग्रीज में मैं देख रहा हूं, ओके। अभी ध्यान देना स्क्रीन के ऊपर। अगर मैं उसी सेकंड राशि में थोड़ा सा और इस तरफ घूम जाता हूं,
अभी मुझे बताओ कितने डिग्री पे मैं देख रहा हूँ। छावी जी बोल रही है 27 डिग्रीज। व्हाट अबाउट अदर्स? डॉक्टर अर्चना इज सेइंग 28। हाँ हाँ, मोटा मोटी ही बताना है, राइट? यू हैव टू टेल मी अंदाज ओनली। 25, 29, एवरीबडी इज करेक्ट। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग, राइट? अभी ध्यान देना स्क्रीन के ऊपर। अगर मैं जस्ट इधर देखूं, सेकंड राशि में इधर देख रहा हूं, अभी मुझे एक अंदाज से बता देना कितने डिग्री पे मैं देख रहा हूँ सेकंड राशि में। 2 डिग्री, 5 डिग्री, 2 डिग्री, 4 डिग्री, 2 पॉइंट, अच्छा 2 और 3 डिग्रीज, ओके, 8 डिग्रीज, 5 डिग्रीज, एक्सेलेंट, वेरी गुड, राइट? सेम कॉन्सेप्ट है। से विल गो टू सेवेंथ राशि। अभी मैं सेवेंथ राशि में यहाँ पे देख रहा हूँ, मुझे बताओ कितने डिग्री पे मैं देख रहा हूँ। लेट मी नो, देयर शुड बी नो कंफ्यूजन इन दिस, इसलिए वी आर डूइंग दिस अमेजिंग प्रैक्टिस। 2 डिग्री, 3 डिग्री, एक्सेलेंट, 3 to 4 डिग्रीज, क्या बात है, अमेजिंग। अमेजिंग एवरीबॉडी, राइट? अभी थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है, देख लो स्क्रीन के ऊपर। अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ एग्जैक्टली 7 जहां पे खत्म हो रहा है और 8 जहां पे शुरू हो रहा है, तो मैं सेवेंथ राशि के कितने डिग्री में देख रहा हूँ? लिसन टू माई क्वेश्चन केयरफुली। सेवेंथ राशि के कितने डिग्री पे हैं? छावी जी 30 बोल रहे हैं, सरयू जी भी 30 बोल रहे हैं, हरिश्चंद्र जी भी 30 बोल रहे हैं, सुनीता जी भी 30 बोल रहे हैं। अब सब लोग 30 बोल रहे हैं, मतलब सही होगा आपका आंसर, वेरी गुड। और एट्थ राशि में कितने डिग्री पे मैं देख रहा हूं? एट्थ राशि के 0 डिग्रीज, करेक्ट? एट्थ राशि के 0 डिग्री पे मैं देख रहा हूं, ओके? समझ में आ गया, राइट? दिस इज व्हाट इज अ डिग्री ऑफ द प्लैनेट। तो बेसिकली एक चीज आप समझ लीजिए, डिग्री मतलब तापमान नहीं, ओके? डिग्री ऑफ द प्लैनेट मतलब कौन सा प्लैनेट कितना हॉट है, कितना कोल्ड है, ऐसा नहीं होता है वो। डिग्री ऑफ द प्लैनेट इज व्हाट? द ज्योमेट्रिकल पोजीशन ऑफ द प्लैनेट इन द स्काई। आपके जन्म के समय ज्योमेट्रिकली कहाँ पे है वो प्लैनेट, एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द प्लैनेट, ठीक है? दैट इज व्हाट द डिग्री ऑफ द प्लैनेट इज। अभी हम क्या करेंगे, मिस्टर एचआई के चार्ट को देख देख कर फटाफट हम लोग सारे प्लैनेट्स को मार्क कर लेंगे ऑन द राशि चक्र, ठीक है? रेडी एवरीबॉडी? चलो लेट अस स्टार्ट विद द सन। सन कहाँ पे है? फर्स्ट राशि 1 डिग्री, लेट अस मार्क द सन। फर्स्ट राशि 1 डिग्री, तो सन यहाँ पे होंगे। एवरीबडी अग्रीज, यस और नो? इसका मतलब क्या हुआ? मिस्टर एचआई के जन्म के समय स्काई में सन यहाँ पे थे। लेट अस मार्क द मून। 11th राशि 11 डिग्रीज, राइट? तो ये 11th राशि का सेंटर हो गया। 11th राशि का ये सेंटर हो गया। 11 डिग्रीज मतलब थोड़ा सा 4 डिग्री टुवर्ड्स 10th राशि आ जाएंगे, तो यहाँ पे मून आ जाएगा। एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग? यस? अगर वीडियो आना तो ऐसे मुंडी ला देना बस। ओके, थैंक यू। राइट, मतलब क्या, मिस्टर एचआई के जन्म के समय स्काई में मून वहां पे थे, ओके? देन लेट अस मार्क मर्क्यूरी, ठीक है? मर्क्यूरी कौन सी राशि में है? 12th राशि, ठीक है? 12th राशि कितना डिग्रीज? 13 डिग्रीज। करो मार्क। आई वॉन्ट यू टू मार्क फर्स्ट, उसके बाद मैं मार्क करूंगा। वर्ड मार्क मर्क्यूरी 13 डिग्रीज इन द 12th राशि। कर लिया?
ओके, एक्सलेंट। अभी मैं मार्क करता हूँ, आई विल ऑल्सो मार्क मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी 12th राशि 13 डिग्री, मतलब ऑलमोस्ट सेंटर ऑफ द 12th राशि, लेकिन 2 डिग्री इधर की तरफ टुवर्ड्स 11। सो ये मर्क्यूरी का पोजीशन, मिस्टर एच आई के जन्म के समय मर्क्यूरी यहाँ पे थे। वीनस को मार्क करते हैं, वीनस इज 14 डिग्रीज इन द 12th राशि, मतलब क्या, एग्जैक्टली बाजू में, एकदम चिपक चिपक के वीनस यहाँ पे आएंगे। ओके, एक फन फैक्ट बताता हूँ, आपका चार्ट आप देखना, सामने देखना, मिस्टर एच आई का चार्ट भी आपके सामने ही है। जहां पे सन होगा ना, उसके नजदीक ही मर्क्यूरी भी है। ज्यादा से ज्यादा एक हाउस आगे होगा या एक हाउस पीछे होगा या सन के साथ में होगा, उससे बड़ा डिस्टेंस मर्क्यूरी का सन से नहीं होगा। दिस इज ट्रू फॉर एवरीबडी, यू कैन चेक एंड कंफर्म इन द चैट बॉक्स। You can check and confirm in the chat box. Yes, this is true for everybody. This is an astronomical fact. और एक फैक्ट बताता हूं, जहां पे आपका वीनस है, ठीक है, जहां पे आपका वीनस है, तो वीनस भी हमेशा मर्क्यूरी के नजदीक रहेगा। ज्यादा से ज्यादा 2 हाउसेस का डिफरेंस, 2 हाउस आगे या पीछे, एक हाउस आगे या पीछे, या फिर मर्क्यूरी के साथ में। ठीक है, इसलिए वीनस जो है ना, देखो, सन मतलब क्या, सन मतलब राजा, राजा के नजदीक होने वाला प्लैनेट मर्क्यूरी, इसलिए मर्क्यूरी बन जाता है युवराज। ठीक है, और युवराज के हमेशा आगे पीछे रहने वाला प्लैनेट, सबसे ग्लैमरस प्लैनेट वीनस, इसलिए वीनस बन जाती है राजकुमारी। तो ये नेमिंग के पीछे भी देयर इज अ लॉट ऑफ लॉजिक, अंडरस्टूड, कि कोई प्लैनेट राजकुमारी क्यों बनता है, कोई प्लैनेट सिबलिंग क्यों बनता है, भाई क्यों बनता है, देयर इज अ लॉट ऑफ लॉजिक बिहाइंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। ठीक है, सो वीनस मर्क्यूरी हो गया। चलो लेट्स मार्क मार्स, फर्स्ट राशि 28 डिग्री, मार्स को मार्क करो। So this will be Mars का पोजीशन। ओके, चलो ऑल ऑफ यू प्लीज गो अहेड एंड मार्क जुपिटर। प्लीज मार्क जुपिटर, आप कर लेना। वंस डन, टाइप इन डन इन द चैट बॉक्स। डन, क्या बात है। 10th राशि 19 डिग्रीज, राइट, 10th राशि 19 डिग्रीज, लेट मी ऑल्सो मार्क 10th राशि, ये सेंटर हो गया, उसके थोड़ा सा आगे 19 डिग्रीज, दिस इज जुपिटर्स पोजीशन। सैटर्न को मार्क करते हैं, साथ में करते हैं, चलो इन 3 seconds विल मार्क सैटर्न। रेडी, 8th राशि 3 डिग्रीज, 1 2 3 डन, दिस विल बी सैटर्न्स पोजीशन। यूरेनस को मार्क करते हैं, अनदर 3 seconds विल मार्क यूरेनस। 8th राशि 24 डिग्रीज, राइट, ये 30 डिग्रीज हो गया, उसके 6 डिग्री यहाँ पे है, तो दिस इज यूरेनस का पोजीशन। नेपच्यून को मार्क करते हैं, 2 seconds वी विल मार्क नेपच्यून। गो हेड मार्क नेपच्यून। 9th राशि 9 डिग्रीज, 9th राशि, ये सेंटर हो गया, ये 7.5 थोड़ा सा आगे, यहाँ पे नेपच्यून हो गया, राइट। प्लूटो, मार्क प्लूटो। अभी मैं मार्क करता हूँ, आप मुझे बताना सही है कि गलत है। ठीक है, प्लूटो 7th राशि 9 डिग्रीज, तो यहाँ पे होगा,
अगर गलत है तो ऐसे मुंडी हिला सकते हो। ठीक है। ओके। अच्छा यहाँ पे ठीक है। हाँ अभी सही है ना। चलो ग्रेट। दिस इज प्लूटोज पोजिशन ड्यूरिंग बर्थ ऑफ मिस्टर एच आई। मार्क राहु केतु। अनदर फन फैक्ट, जो डिग्री राहु का ही है वही डिग्री केतु का भी है। ओनली थिंग इज दे आर ऑपोजिट ईच अदर, कंप्लीटली ऑपोजिट ईच अदर। जो डिग्री राहु का है वही डिग्री केतु का भी है, लेकिन दे आर ऑलवेज अपोजिट ऑफ ईच अदर। तो राहु किधर है? राहु राहु है मार्स के पास में 25 डिग्रीज फर्स्ट राशि। मार कर लो, राहु को मार करो और केतु को मार कर लो। ये हो जाएगा राहु और केतु का पोजीशन। राहु फर्स्ट राशि में, केतु सेवेंथ राशि में। देर इज वन मोर प्लैनेट लेफ्ट टू मार्क। कौन सा? देर इज वन मोर प्लैनेट दैट वी नीड टू मार्क। कौन सा है? लग्न को मार्क नहीं किया है। राइट, लेट अस मार्क लग्न। राइट, सेवेंथ राशि 14 डिग्रीज, मतलब ऑलमोस्ट सेंटर में सेवेंथ राशि के। राइट, सो दिस विल बी द पोजिशन ऑफ लग्न। ओके, and tada, our Rashi Chakra is ready. Okay. Did you understand what is degree of a planet? Yes or no? समझ में आ गया? Simple है ना? Those who are learning this for the first time, how are you feeling about this? Let me. ठीक है? What Rashi Chakra is? This is what degree of the planet. राधे राधे. I mean, great. अभी एक ना कॉमन सेंस वाला सवाल मैं हमेशा पूछता हूँ, आज भी पूछूंगा। ये मिस्टर एच आई के चार्ट में सबसे कम डिग्री में कौन सा प्लैनेट है? सबसे लेस डिग्री में कौन सा प्लैनेट है? प्लीज लेट मी। मिस्टर एच आई के चार्ट में सबसे कम डिग्री में कौन सा प्लैनेट है? सन। राइट, सन इज एट 1 डिग्री। ठीक है, तो अभी प्रैक्टिकली थोड़ा सा सोच कर मुझे ये बताओ कि क्या मिस्टर एच आई के जन्म के समय सन ने ये सोचा होगा, अरे मैं तो सिर्फ 1 डिग्री पे होने वाला हूँ, तो मैं साइज छोटी कर देता हूँ, या फिर मेरा ना मास वजन कम कर देता हूँ, राइट, आई विल लूज सम वेट, या फिर आई विल स्विच ऑफ माई हीट, राइट, ऐसा कुछ सन ने बोला होगा? डू यू थिंक दैट हैपेंस? नहीं ना। अपने नोटबुक में बड़े बड़े अक्षरों में लिखो। क्या लिखोगे? कि कम डिग्री ऑफ द प्लैनेट मतलब कम इफेक्ट ऐसा नहीं है। ये सबसे बड़ा मिथ है। कम डिग्री ऑफ द प्लैनेट मतलब कम इफेक्ट ऐसा नहीं होता। अंडरस्टूड? ओके। मिस्टर एच आई के चार्ट में सबसे बड़ा, सबसे हाईएस्ट डिग्री में कौन सा प्लैनेट है? हाईएस्ट डिग्री में कौन सा प्लैनेट है? नहीं, मार्स है। राइट, 28 डिग्रीज पे। तो क्या मिस्टर एच आई के जन्म के समय मार्स ने ऐसा सोचा था कि मैं बड़ा बन जाता हूँ, मेरे लाल कलर को मैं और गाढ़ा लाल बना देता हूँ? हाँ, डू यू थिंक ऐसा कुछ हुआ होगा? नॉट एट ऑल। अपने नोटबुक में बड़े बड़े अक्षरों में लिखो कि ज्यादा डिग्री ऑफ द प्लैनेट मतलब ज्यादा इफेक्ट ऐसा भी नहीं है। ओके, तो डिग्री से प्लैनेट का ताकत डिसाइड नहीं होता। तो फिर आप मुझे पूछोगे, सर फिर डिग्री क्यों सीखना है?
एकदम सिंपल रीजन के लिए सीखना है, एकदम लॉजिकल रीजन के लिए सीखना है। यहाँ पे राशि चक्र में देखो, सन जो है फर्स्ट राशि में तो है, फर्स्ट राशि में तो इफेक्ट देगा, लेकिन वो कौन से राशि के नजदीक है? वो ट्वेल्थ राशि के भी नजदीक है। मतलब जब हम चार्ट को स्टडी करेंगे, हमें इस सन को ट्वेल्थ राशि में भी स्टडी करना पड़ेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? मार्स है फर्स्ट राशि में, लेकिन कौन सी राशि के नजदीक है? करेक्ट, सेकेंड राशि के वो नजदीक है। तो मार्स का इफेक्ट हमें सेकेंड राशि में भी स्टडी करना पड़ेगा। इज एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग दिस? अभी वो एग्जैक्ट कितने डिग्री में देखना है वो सब हम एडवांस में सीखेंगे, ठीक है? राइट, बट दिस इज द लॉजिक ऑफ लर्निंग डिग्रीज। तो बेसिकली आपको इमेजिन करना है, हर एक राशि मतलब इट्स अ हाउसिंग सोसाइटी ऑफ 30 बंगलोस, राइट? 30 बंगलोस आजू बाजू 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 में जो है, राइट? तो डिग्री ऑफ द प्लैनेट आपको क्या बताएगा? आपको ये बताएगा कि वो प्लैनेट एग्जैक्टली कौन से बंगलों में रुका हुआ है, राइट? दैट इज व्हाट द डिग्री ऑफ द प्लैनेट विल टेल यू। फॉर एग्जाम्पल जुपिटर का एड्रेस क्या बोलेंगे हम? डिग्री इज 19 डिग्रीज, करेक्ट? तो जुपिटर का एड्रेस क्या हो जाएगा? 19th बंगलो, ठीक है, इन द 10th राशि हाउसिंग सोसाइटी, ठीक है? 10th बोले तो कैप्रिकॉन, करेक्ट? सो 19th बंगलो कैप्रिकॉन राशि इन द 4th हाउस, ये हो जाएगा जुपिटर का एड्रेस। समझ गए आप लोग? ओके, एक्सीलेंट। ठीक है ना? वैसे ही सैटर्न का एड्रेस क्या हो जाएगा? थर्ड बंगलो स्कॉर्पियो हाउसिंग सोसाइटी, सेकेंड हाउस, ठीक है? हैज एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस? करेक्ट? If you have really understood and if you are loving this, type in Radhe Radhe in the chat. ओके, थैंक यू। राधे राधे एवरीबॉडी, वेरी गुड। तो ये हो गया डिग्री ऑफ द प्लैनेट। ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है, which is called as conjunctions. Let us talk about conjunctions, ठीक है, और conjunctions. Okay, let us understand the definition of conjunction, ठीक है? कंजंक्शन को हिंदी में बोलते हैं युति, ठीक है? कंजंक्शन को हिंदी में बोलते हैं युति। युति मतलब क्या? प्लैनेट्स का साथ में आना, साथ में काम करने की कोशिश करना, एनर्जीज को मर्ज करने की कोशिश करना, राइट? ये सारा मीनिंग होता है युति का। डेफिनेशन क्या है? लेट अस अंडरस्टैंड द डेफिनेशन। टू और मोर प्लैनेट्स, ठीक है, टू और मोर प्लैनेट्स within two or more planets within 15 degrees of each other, ठीक है? टू और मोर प्लैनेट्स within 15 degrees of each other, ये प्लैनेट्स आ जाएंगे कंजंक्शन में। चलो मिस्टर एचआई के चार्ट में कौन से प्लैनेट्स कंजंक्शन में है, लेट अस चेक।
Pluto and Lagna, do you think they are in conjunction? According to this definition, 15 डिग्री या 15 डिग्री से अंदर, Pluto and Lagna. Yes, they are in conjunction. Pluto is 9 degrees, Lagna is 14 degrees. So difference is 5 degrees. So they are in conjunction. Okay. Lagna and Ketu. Do you think they are in conjunction? Lagna and Ketu. Yes. 25 minus 14. तो डिफरेंस कितना हो गया? 11 डिग्री का डिफरेंस हो गया. तो Lagna and Ketu are also in conjunction. We will check one more pair. Pluto and Ketu. Do you think they are in conjunction? Pluto and Ketu. No. Pluto is 9 degrees, Ketu is 25 degrees, तो उनका डिफरेंस हो गया 16 डिग्री का. तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन दे आर नॉट इन कंजंक्शन. ठीक है. चलो इंटरेस्टिंग सवाल. नेक्स्ट वन. केतु एंड सैटर्न, डू यू थिंक दे आर इन कंजंक्शन? केतु एंड सैटर्न. अभी ये पॉइंट अगर आप समझ गए ना, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर्स भी ये पॉइंट को नहीं देखते हैं. ठीक है. बट इफ यू आर रियली अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट, केतु एंड सैटर्न, डू यू थिंक दे आर इन कंजंक्शन? जो लोग ना बोल रहे हो, क्यों ना बोल रहे हो? अपना डेफिनेशन क्या है? 15 डिग्री के अंदर होना चाहिए. अगर मैं केतु के साथ खड़ा हो जाऊं और मुझे सैटर्न की तरफ जाना है तो कितना डिग्री मुझे चलना पड़ेगा? केतु से लेकर ये लाइन तक जाना है तो 30 माइनस 25, तो 5 डिग्री ये चलना पड़ेगा. और आगे अगर शनि से मिलना है तो और कितना डिग्री चलना पड़ेगा? 3 डिग्री चलना पड़ेगा. तो 5 प्लस 3 कितना हो गया? केतु और सैटर्न में 8 डिग्री का डिफरेंस है. तो केतु एंड सैटर्न आर इन कंजंक्शन. आई होप एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग दिस. प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर्स भी ये पॉइंट को नहीं देखते और पूरा उनका एनालिसिस गड़बड़ हो जाता है. ठीक है. और excellent. Then let us move ahead. Saturn and Uranus. Do you think they are in conjunction? Saturn and Uranus. Not in conjunction. 21 degree का difference है. Not in conjunction. Uranus and Neptune. Uranus and Neptune. Yes, exactly 15 degrees. So yes, they are in conjunction. Neptune and Jupiter not in conjunction. काफी दूर दूर है, वो तो ऐसे ही दिखाई दे रहा है. Jupiter and Moon also not in conjunction. 22 degrees का difference है दोनों में. Correct? Moon and Mercury not in conjunction. वो तो दिखाई दे रहा है, उतने दूर है. Mercury and Venus 100% yes. Right? एकदम बाजू बाजू में, बगल बगल में. Venus and Sun, what do you think? Are they in conjunction? No. 17 डिग्री का डिफरेंस है. Right? Venus and Sun 17 degrees difference. Okay. Sun and Rahu? No. 24 degree difference. Rahu and Mars? Yes.
फॉर्मेलिटी के लिए पूछ रहा हूँ, मार्स एंड प्लूटो, डू यू थिंक दे आर इन कंजंक्शन? नो. tada, congratulations, you have now understood how to find out conjunctions the real right way. Okay, everybody is enjoying, समझ रहे हो? So by the way, this is your assignment number 1. कौन सा? राशि चक्र आपको बनाना है खुद के चार्ट का. टू टेक योर लग्न चार्ट और खुद का एक राशि चक्र आप बना लेना. देन दिस बिकम्स योर असाइनमेंट नंबर 2. कौन सा वाला? कंजंक्शन वाला. असाइनमेंट नंबर 2. ठीक है, राइट. Then let us move on to the next concept, which is called as combustion. Combustion को हिंदी में बोलेंगे अस्त, और हमारे सालसा मेथड ऑफ एस्ट्रोलॉजी में बोलेंगे होने दो कोई भी प्लैनेट अस्त, हमें तो रहना है मस्त, डरना नहीं है. ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड द रूल. ठीक है, अस्त, अस्त का रूल क्या है? एनी फिजिकल प्लैनेट ठीक है, ब्रैकेट में लिखेंगे एक्सेप्ट जुपिटर एंड सैटर्न, any physical planet except Jupiter and Saturn within 6 degrees of Sun. Any physical planet except Jupiter and Saturn within 6 degrees of the Sun. ठीक है, थोड़ा डिकोड करते हैं डेफिनेशन को. फिजिकल प्लैनेट को अप्लाई होता है ये डेफिनेशन. मतलब क्या? नॉन फिजिकल प्लैनेट कभी भी अस्त नहीं होंगे. नॉन फिजिकल मतलब कौन से? राहु, केतु, लगना, ये प्लैनेट्स कभी भी अस्त नहीं होंगे. ठीक है, अंडरस्टूड? अगर वो सन के कितने भी नजदीक होने दो, वो अस्त नहीं हो. बाकी सारे प्लैनेट्स एक्सेप्ट जुपिटर एंड सैटर्न कैन बिकम अस्त. अभी जुपिटर और सैटर्न को हम एक्सेप्ट क्यों करते हैं, आप ही लोग मुझे बताओगे थोड़ी देर में, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक ऑफ कंबशन. अभी पुराने जमाने में क्या होता था, जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, टेलीस्कोप्स नहीं थे, एस्ट्रोनॉमी नहीं थी, सन का जो ऑरा होता है ना, जो ब्राइटनेस होता है सन के आजू बाजू में, उसके नजदीक कोई प्लैनेट आ गया ना, तो आप अभी भी देख सकते हो वो प्लैनेट दिखना बंद हो जाता है. ठीक है, सपोज सन के नजदीक मर्क्यूरी आ गए, राइट, तो वो दिखना बंद हो जाता है फॉर अ टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम. फिर कुछ दिनों बाद दूसरे साइड से वो वापस दिखाई देंगे, क्योंकि अपना सन है ही इतना बड़ा, उसका ऑरा ही इतना ब्राइट है. तो पुराने जमाने में कहानी क्या बनाई गई कि भाई हमारे सूर्य देव ने बुध ग्रह को निगल लिया या शुक्र को निगल लिया. करेक्ट. और फिर हमारे ऋषि मुनि क्या बोला करते थे, अभी पूजा करो, हवन करो, राइट, ताकि बुद्धि का देवता हमारा वापस मिल जाए, राइट, ब्यूटी का देवता हमें वापस मिल जाए, राइट. और ये हुआ करता था कॉन्सेप्ट अस्त का. ठीक है, थोड़ा सा साइंटिफिकली अगर बात करेंगे तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि जो सन जो है इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, उसकी ग्रेविटी इतनी बड़ी है, उसका रेडिएशन इतना ज्यादा है, राइट, कि अगर उसके नजदीक कोई भी प्लैनेट आ जाता है तो शायद उसका उतना, मतलब द इफेक्ट विल बी मिनिस्क्यूल और माइन्यूट. अगर मेरी बात आपको समझ में आ रही है तो प्लीज टाइप इन राधे राधे इन द चैट बॉक्स. ओके, ठीक है, अंडरस्टूड एवरीबॉडी?
Now what is the truth? Let us understand the truth. ठीक है? क्या स्कूल डेज में आपका कोई खिलौना किसी ने तोड़ा है? रिमेम्बर योर स्कूल डेज. दिल तोड़ा है वो बात छोड़ो, वो तो अलग बात है. ठीक है, राइट. राइट, दिल एक खिलौना, राइट, ये भी होता है. करेक्ट. चलो दिल की बात कर लेते हैं. क्या आपका दिल किसी ने तोड़ा है या खिलौना किसी ने तोड़ा है? नहीं, खिलौने की बात करते हैं. ठीक है, दिल सेंसिटिव इश्यू हो सकता है. एस्ट्रोलॉजी रह जाएगी साइड में, आप पुराने मेमोरीज में चले जाओगे. अरे मुझे वो पसंद आती थी, मुझे वो पसंद था. राइट, ओके, एनी विच वेज. राइट, खिलौना तोड़ा है. ओके, अगर आपका खिलौना अगर किसी ने तोड़ा है, ठीक है, राइट, तो फिर आपका रिएक्शन क्या हुआ? आपका रिएक्शन एंगर. ओके, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस, गॉट एंग्री. हाँ, वेरी गुड, वेरी नाइस. एंगर. अरे वाह, एंगर. एवरीबडी इज गोइंग टू एंगर. सैड. अच्छा, पहले गुस्सा हुए फिर सैड हो गए. नाइस नाइस. और व्हाट अबाउट अदर्स? फ्रस्ट्रेशन. ओके, नाइस वन, वेरी गुड इमोशन. ओके, हाउ मेनी ऑफ यू एग्री ये सारे जो एंग्विश है, डायरेक्ट एंग्विश, ओ माय गॉड. हाँ, डायरेक्ट सामने कॉलर पकड़ के. हाँ, ओके, नाइस. हाउ मेनी ऑफ यू एग्री ये सारे जो नेगेटिव इमोशंस है, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, इरिटेशन, राइट, ये सारे जो नेगेटिव इमोशंस है, गिल्ट, क्या रियलिटी ऑफ लाइफ में उसका कोई फायदा होता है? थोड़ा सा अच्छे से सोच कर बताना. राइट, कोई फायदा नहीं होता है. सो इट इज नेवर द राइट सॉल्यूशन. अभी हमारे केस में खिलौना तोड़ने के केस में व्हाट विल बी द राइट सॉल्यूशन? प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या हो सकता है? रियल सॉल्यूशन क्या हो सकता है? बहुत सारे ऑप्शंस है. भाई नया खिलौना ला दो. करेक्ट. या फिर उतना पैसा मुझे दे दो. बराबर है कि नहीं? मैं नया लेकर आ जाता हूँ, उतना पैसा दे दे. उसका, वही बोल रहा हूँ चाबी जी. इतना अग्रेशन से कुछ नहीं होगा ना. उसका खिलौना भी तोड़ दो. उसने देना भी तो चाहिए ना तोड़ने के लिए. राइट. या फिर देर कुड बी वन मोर ऑप्शन कि भाई तू लाकर दे दे नया खिलौना. दैट इज विल हिसाब चुकता. राइट, क्लियर. दीज आर प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस, रियल सॉल्यूशंस. ठीक है. अभी जो प्लैनेट हमारे सन के एकदम नजदीक आ रहा है, 6 डिग्री के अंदर अगर कोई प्लैनेट आ रहा है, तो हमारे प्लैनेट को तोड़ने की कोशिश कौन कर रहा है? सन कर रहा है. तो अगर सन हमारे प्लैनेट को तोड़ रहा है, तो हमें जोड़ के कौन दे देगा, या फिर रिजल्ट कौन देगा, भर के कौन देगा? सन ही दे देंगे. बोलो राधे राधे इन द चैट बॉक्स. तो होने तो कोई भी प्लैनेट, हम तो रहेंगे मस्त, क्योंकि सन देने वाला है रिजल्ट जबरदस्त. अंडरस्टूड. तो बिल्कुल डरना नहीं है, कोई भी प्लैनेट अस्त होने दो, कोई टेंशन नहीं लेना है. खाली अवेयर रहना है कि चेक कर लो सन के 6 डिग्री के अंदर अंदर कौन सा प्लैनेट आ रहा है. खाली उतना देखना है आपको बस. ठीक है. बाकी रिजल्ट है, सन सबसे शक्तिशाली है, सन सबसे बड़े हैं. सन इज गोइंग टू गिव ऑल द रिजल्ट. अंडरस्टूड. ओके, तो बिल्कुल नहीं डरना अस्त से भी. ठीक है.
राइट, मेरा काम ही यही है, पूरा डर को एस्ट्रोलॉजी से बाहर निकाल देना, राइट, यही अपना काम। ठीक है, कंबशन हो गया। फिर उसके बाद रेट्रोग्रेशन। ठीक है, रेट्रोग्रेशन मतलब हिंदी में बोलेंगे वक्री। और कभी कभी कुछ एस्ट्रोलॉजर इतना डराएंगे, आपको आ जाएगी चक्री। लेकिन ये वक्री से भी डरने वाली कोई भी बात नहीं है। ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ वक्री। ठीक है, यस नीरू जी, डोंट वरी। लेट अस अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ वक्री। आप इमेजिन करो, आप गाड़ी में बैठे हो, कार में बैठे हो, और आपकी कार जो है इस दिशा में जा रही है एट अ स्पीड ऑफ 100 km/h। ठीक है, और उसी के बाजू से दूसरी एक गाड़ी जा रही है, या ट्रक जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल ट्रक जा रहा है, ट्रक का स्पीड स्लो रहता है, ट्रक जा रहा है एट अ स्पीड ऑफ 50 km/h। तो डू यू अग्री कि आपकी गाड़ी जो है आपके ट्रक को ओवरटेक कर देगी? यस और नो? राइट, डू यू अग्री? आपकी गाड़ी जो है वो ट्रक को ओवरटेक कर देगी। एक्सेलेंट। अभी जब ये ओवरटेकिंग चालू है, व्हेन द ओवरटेकिंग इज गोइंग ऑन, डू यू अग्री कि गाड़ी के अंदर से वो ट्रक आपको आगे जाते हुए दिखेगा कि पीछे आते हुए दिखेगा जब ओवरटेकिंग चालू रहेगा तभी? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। गाड़ी के अंदर से ये ट्रक आगे जाते हुए दिखेगा कि पीछे जाते हुए दिखेगा? पीछे जाते हुए दिखेगा। लेकिन क्या रियलिटी में क्या वो ट्रक पीछे जा रहा है? नो, वो ट्रक आगे की तरफ ही जा रहा है, अपना काम कर रहा है, अपनी ही दिशा पकड़ के बैठा हुआ है। गाड़ी के अंदर से हमें लगता है कि वो ट्रक पीछे जा रहा है। अभी आप में से कितने लोगों का जन्म जो है अर्थ के अंदर हुआ है? लेट मी नो, थोड़ा कंफर्म कर देना मुझे। छावी जी बोल रही है ऑल, लेकिन क्या मालूम, आज के जमाने में कुछ भी हो सकता है, राइट? ओके, सबका जन्म अर्थ के अंदर हुआ है। ओके, अभी आप इमेजिन करो, आपने अर्थ के अंदर जन्म लिया, और जन्म के समय अर्थ जो है सैटर्न को ओवरटेक कर रही थी। आपके जन्म के समय समझ लो, इमेजिन कर लो, अर्थ जो है इट इज ओवरटेकिंग सैटर्न। तो ये ओवरटेकिंग के दौरान सैटर्न आपको आगे जाते हुए दिखेंगे कि पीछे आते हुए दिखेंगे? ओवरटेकिंग के टाइम सैटर्न आपको कैसे दिखेंगे? आगे जाते हुए दिखेंगे कि पीछे आते हुए दिखेंगे? पीछे आते हुए दिखेंगे। लेकिन क्या रियलिटी में सैटर्न पीछे आ रहे हैं, उल्टी चाल चल रहे हैं? इज दैट इवन पॉसिबल? नो, रियलिटी में सैटर्न आगे ही जा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, सिर्फ हमें अर्थ के अंदर से ऐसा लग रहा है कि वो पीछे जा रहा है। तो आपके जन्म के समय अर्थ जो प्लैनेट का आपके जन्म के समय अर्थ जो है जो प्लैनेट को ओवरटेक कर रहा था, वो प्लैनेट आपके चार्ट में हो जाएगा वक्री। ठीक है, तो राधे राधे इन द चैट बॉक्स। ठीक है, आपके जन्म के समय अर्थ जो प्लैनेट को ओवरटेक कर रहा था, वो प्लैनेट आपके चार्ट में हो जाएगा वक्री। और वक्री प्लैनेट को कैसे पहचानना है मालूम है? आपके लग्न चार्ट में उस प्लैनेट के आगे एक स्टार मार्किंग होगा, देखो। ठीक है, राधे राधे।
ये जो स्टार मार्किंग वाले प्लैनेट है ना, वो सारे प्लैनेट्स को अर्थ जो है ना ओवरटेक कर रहा था आपके जन्म के समय। ठीक है, उसको बोलते हैं वक्री प्लैनेट। ठीक है। राधे राधे। अच्छा, न्यूटन मालूम है आप लोगों को? डू यू नो न्यूटन? यस। और न्यूटन ने ना लॉज ऑफ मोशंस बनाए हैं, राइट? उसमें से एक लॉ ऑफ मोशन क्या है मालूम है? एनी ऑब्जेक्ट इन मोशन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन will stay in that motion, right? Unless and until acted upon by an external force. Everybody agrees? हिंदी में अगर बोलेंगे तो कोई भी ऑब्जेक्ट है जो जिस दिशा में चल रहा है, जो स्पीड से चल रहा है, वो उसी दिशा में उसी स्पीड से चलता रहेगा।